वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन, जी हाँ, वो व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। एम्प्लॉयड इन एनी ट्रेड और इंडस्ट्री, कहाँ एम्प्लॉय होना चाहिए? किसी भी ट्रेड या इंडस्ट्री में। टू डू एनी स्किल और मैनुअल वर्क और क्लरिकल वर्क, किसी भी तरह का व्यक्ति जो कि एम्प्लॉयड होगा इन ट्रेड और इंडस्ट्री, क्या करने के लिए? स्किल, अनस्किल, मैनुअल और क्लरिकल वर्क फॉर हायर और रिवार्ड, बट डज नॉट इंक्लूड, किसको एक्सक्लूड कर दिया गया है? जो कोई भी पर्सन जो है एम्प्लॉयड इन नेवल, मिलिट्री और एयर सर्विस ऑफ द क्राउन। सिंस ये आजादी से पहले का एक्ट था, इसीलिए उस समय ऑफ द क्राउन लिखा गया है। 1950 में ये वर्ड क्राउन हटा दिया गया। जी हाँ, 1947 में क्राउन वर्ड था हमारे डिफिनेशन में, बट 1950 में ये वर्ड हटा दिया गया डिफिनेशन से। अब ये डिफिनेशन तब था आजादी से पहले, बिफोर 1947, आजादी से पहले का डिफिनेशन। अब इस डिफिनेशन में जो सिद्धांत है, जो बेस है, वो यही है, एनी पर्सन इन एनी ट्रेड और एनी इंडस्ट्री फॉर डूइंग पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वर्क, दैट इज स्किल, अनस्किल, मैनुअल और क्लरिकल। हमारे आज के मौजूदा डिफिनेशन में और उस समय के डिफिनेशन में काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं। सबसे पहला चेंजेस जो है, क्राउन वर्ड हटाया। जाहिर सी बात है, ब्रिटिश राज रहा ही नहीं, अंग्रेजों का शासन चले गया, तो ये क्राउन वर्ड रखने का कोई वैल्यू नहीं था, कोई महत्व नहीं बना। और साथ ही साथ ये एक्ट इमरजेंसी पावर यूज करते हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया अक्टूबर में। तो अब हम थोड़ा समझ जाते हैं कि क्या डिफरेंस है। हमने कॉरेस्पॉन्डेंस समझ लिया, हमने रेफरेंस समझ लिया कि कहां से ये एक्ट आया है। जो पहला 2 पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हम किस किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो ये 2 पॉइंट्स जो है कवर हो गए हमारे। अब हम समझते हैं मेन चेंजेस विद द इफेक्ट ऑफ 1956। जी हाँ, आज के समय में, आज जो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो एक्चुअल डिफिनेशन देख रहे हैं, वो 1956 के अमेंडमेंट में आया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट ऑफ डिफिनेशन को ऐसा है, अमेंडमेंट ऑफ 1956, प्रोविजन एंड मिसलेनियस, यस, प्रोविजन एंड मिसलेनियस एक्ट 1956। ये वो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन था, अमेंडमेंट का नाम था।